आपकी न्यू बुक की एक्सरसाइज 7.10 है, ओल्ड बुक में आपको 11th मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 20, इसको इंटीग्रेट करना माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस टेन एक्स प्लस वन। बात को ध्यान से समझना, लिमिट माइनस ए टू ए है, तो आपको ऑब्वियसली ये जो फंक्शन है एफ एक्स इंटीग्रैंड, इसको ऑड इवन चेक करना पड़ेगा। बट इसमें ना एक प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनना बात को। ऑड या इवन में क्या करते हैं, फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स रखते हैं। अगर पूरे में से माइनस अलग हो गया तो ऑड है, सारे ही माइनस डिसॉल्व हो गए, फर्क ही नहीं पड़ा, तो फंक्शन इवन है। यहां पे आप यहां तो एक्स की जगह माइनस एक्स डाल सकते हो, यहां डाल सकते हो, यहां डाल सकते हो, यहां तो डालने की जगह ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बात समझना ध्यान से। फंक्शन तो ये पूरा का पूरा है, फंक्शन ये पूरा है। अगर तुम इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स डालोगे, हो सकता है इनका साइन चेंज हो जाए, लेकिन ये प्लस वन ही रहेगा। तो पूरे फंक्शन में से माइनस बाहर नहीं आ पाएगा। इस वजह से ये ना ऑड हो पाएगा ना इवन हो पाएगा। चेक करके दिखाता हूं, देखो फंक्शन क्या है, एफ एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस टेन टू द पावर 5x प्लस वन। तुम इसमें x की जगह माइनस एक्स डालो, माइनस एक्स का होल क्यूब, x की जगह माइनस एक्स, कॉस के x की जगह माइनस एक्स, टेन के x की जगह माइनस एक्स, लेकिन यहां पे कुछ नहीं होगा। अब यहां प्रॉब्लम यह है, माइनस पे ऑड पावर है, माइनस अगर अलग करना चाहेंगे तो माइनस रिटेन होगा। प्लस माइनस माइनस एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स, कॉस का अगर एंगल नेगेटिव है तो नेगेटिव डिसॉल्व हो जाता है, ये एक्स हो गया। प्लस टेन की पावर 5 है, देखो ऑड है, टेन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, टेन ऑफ माइनस एक्स, ये पूरे की पावर 5 हो गई। अब टेन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस टेन एक्स। नेगेटिव नंबर पे ऑड पावर है, क्या नेगेटिव रहेगा हट जाएगा, रहेगा, तो इसका मतलब ये बन जाएगा ऐसे प्लस वन। तो ये देखो फंक्शन मैंने पूरे को माना, तीन टर्म से नेगेटिव बाहर आ रहा है, जो ये सिग्निफाई कर रहा है कि ये फंक्शन ऑड है। बट प्रॉब्लम इस वन की है, अब ये फंक्शन ना ऑड है ना इवन है, सिर्फ इन तीन टर्म्स की वजह से ये ऑड बन रहा है, इस अकेले वन की वजह से ये इवन वाली कैटेगरी में लाया कर रहा है। ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन इन तीनों पे तो एक साथ रखूंगा, क्योंकि इनकी इंटीग्रेशन क्या होने वाली है आगे जाके, जीरो होने वाली है। ऑड फंक्शन में पूरा की पूरा इंटीग्रेंड क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन जीरो दे देता है, वन की इंटीग्रेशन बचेगी बस। तो मैं इसको सेपरेट करूंगा, समझ गए। माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस टेन टू द पावर 5x dx प्लस इंटीग्रल माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू 1 dx। अब हम इससे अपना फंक्शन कंसिडर करके चलेंगे, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस टेन टू द पावर 5x। इसमें x की जगह माइनस एक्स डालेंगे, माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस माइनस एक्स कॉस ऑफ माइनस एक्स प्लस टेन टू द पावर 5x की जगह माइनस एक्स। हर एक माइनस बाहर हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस टेन टू द पावर 5 ऑफ x। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस टेन टू द पावर 5x। क्या ये सेम जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है एफ एक्स नहीं बन गई, हर एक टर्म वही से मैच हो गई। ठीक है, देयरफॉर एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। सो इंटीग्रल माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू जो हम कर रहे हैं, किसका इंटीग्रल, एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस टेन टू द पावर, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ये क्वांटिटी जीरो हो गई। तो आई क्या बन गया, आई सिर्फ माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू 1 dx। ठीक है, अब स्क्वायर वन को सिंपली इंटीग्रेट कर दो ना, क्या प्रॉब्लम है। वैसे बताना, ये वन की बात करूं, कांस्टेंट फंक्शंस ऑड होते हैं इवन होते हैं, कांस्टेंट फंक्शन ऑड होते हैं इवन होते हैं। एफ एक्स क्या है, वन है यहां पे, तुम इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स डालो, डालने की जगह ही नहीं है, वन ही बचेगा। तो इसका मतलब फंक्शन में माइनस एक्स डाल के जो आंसर आया वो फंक्शन के ही इक्वल है। तो इवन फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शंस हमेशा इवन होते हैं।
तो तुम चाहो तो ये दिखा के आगे 2 करके 0 to π/2 भी कर सकते हो, बट यार छोटी सी तो इंटीग्रेशन है, इसमें क्या है, एक्स की इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, -π/2 से π/2, क्या हो जाएगा आंसर, π/2 माइनस π/2, π/2 प्लस π/2 क्या हो जाएगा, पाई, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 21, 0 to π/2 log 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x। सबसे पहले क्या करोगे आप, वही प्रॉपर्टी लगाओगे ना, यूजिंग प्रॉपर्टी इंटीग्रल 0 to a f(x) dx। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल 0 to a f of a - x dx। तो यहां पे i बन जाएगा 0 to a में, यही प्रॉपर्टीज लगेंगी मोस्ट ऑफ द टाइम। तो log 4 + 3 sin π/2 - x डिवाइडेड बाय 4 + 3 cos π/2 - x। ठीक है, तो i हो जाएगा 0 to π/2, बताओ क्या बनेगा, log 4 + 3 cos x, वेरी गुड, 4 + 3 sin x। अब ये देखो, ये ना इंटीग्रेशन थोड़ी सी टफ है, अगर मैं इसको या इसको इंटीग्रेट करने का सोचूं, इंटीग्रेशन थोड़ी सी टफ है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, उससे देखना फटाफट हो जाएगी इंटीग्रेशन, एडिंग 1 and 2। जब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को ऐड करेंगे, लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, 2i, राइट में इंटीग्रेशन कंबाइन करते हैं, 0 to π/2 log of 4 + 3 sin x डिवाइडेड बाय 4 + 3 cos x प्लस log of 4 + 3 cos x डिवाइडेड बाय 4 + 3 sin x। एक इंटीग्रेशन में कंबाइन कर दिया इसको। अब आगे कोई आइडिया दो, बताओ क्या होगा, log a + log b, वेरी गुड, log a + log b की प्रॉपर्टी लग जाएगी, आर्ग्यूमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 + 3 sin x, 4 + 3 cos x। ये किससे मल्टीप्लाई होगा, दूसरे वाले के आर्ग्यूमेंट थे, 4 + 3 cos x और 4 + 3 sin x। अब एक लॉग में कन्वर्ट हो गया, आर्ग्यूमेंट के अंदर तो कैंसिलेशन हो ही सकती हैं, क्या बन गया, log 1 बन गया। व्हाट इज log 1, तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हो गई log 1 की, कहां से कहां तक, 0 to π/2। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो 0 की इंटीग्रेशन 0 हो जाती है, i क्या हो गया, 0 आ गया, इसका आंसर 0 है। यहां से आपकी वो जो फेल होने वाली प्रॉपर्टी थी वो लगेगी, तो ध्यान से समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेट करना है 0 to 2π, किसको, cos to the power 5x dx। 0 to a वाली टाइप है, तो सबसे पहले दिमाग में कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, a की जगह क्या रखो, a - x, तो हम क्या लिखेंगे, सॉरी x की जगह क्या रखो, a - x, यूजिंग प्रॉपर्टी इंटीग्रल 0 to a f(x) dx। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 to a f of a - x dx। तो i क्या बन जाएगा, 0 to 2π cos 2π - x इस पूरे की पावर 5। अब 2π कौन सी एक्सिस पे है, x एक्सिस पे। अगर x एक्सिस में एंगल में हम कुछ भी प्लस करें या माइनस करें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही रहता है, तो मतलब cos cos ही रहेगा। ठीक है, 2π में कुछ भी प्लस हो या माइनस हो, cos cos ही रहेगा, cos x आ गया, 2π का रोल खत्म। अब एक चीज और रह गई, 2π माइनस कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, पॉजिटिव, इसलिए cos 2π - x होगा आपका cos x, पॉजिटिव साइन आएगा आगे। उसके बाद इस पे पावर क्या है, 5। इस प्रॉपर्टी का कोई फायदा ही नहीं हुआ, आई बात समझ। इसका मतलब फंक्शन में मैंने x की जगह a - x डाला, कोई चेंज नहीं आया, तो हम ऐसे टाइम पे कहते हैं ये वाली प्रॉपर्टी फेल हो गई। अब बात ध्यान से समझना, इफ यू आर स्मार्ट इनफ, इफ यू हैव प्रैक्टिस द क्वेश्चंस इनफ, तुम्हें पता होगा कि यार क्या करना है। देखो 0 से 2π, cos में 2π - x डालने पे चेंज नहीं आता। अगर तुम्हें बात पहले से पता है, यू कैन स्किप दी स्टेप्स, नहीं है जरूरत इनको लिखने की। लेकिन अगर तुम्हें समझ जाओ कि ये प्रॉपर्टी फेल हो रही है, चेंज नहीं आएगा, कुछ दूसरी प्रॉपर्टी यूज होगी, 0 से 2a वाली। अगर तुम्हें ये चीज क्लियर नहीं है, स्टार्टिंग से इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यही लगाना, 0 to a। अब ये लगाई, कोई चेंज नहीं आया, इसको कट भी कर सकते, दोनों चॉइस हैं। चाहो तो इसको एक कांटा लगा दो, कट कर दो कि ये स्टेप्स गलत हो गए, नहीं तो इसको लिखा भी रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तुमने एक प्रॉपर्टी लगाई, वो काम नहीं आई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें। अब अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं। यूजिंग प्रॉपर्टी अब क्या करेंगे, 0 to 2a वाली प्रॉपर्टी एफ एक्स डी एक्स। जब ये प्रॉपर्टी फेल होगी तो उस टाइम पे ये कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ट्वाइस 0 to a एफ एक्स डी एक्स। अब ये प्रॉपर्टी लग जाएगी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी कब लगती है, इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स किसके इक्वल आ जाए, एफ एक्स के इक्वल। आपकी अपर लिमिट क्या थी, लोअर लिमिट 0 थी, अपर लिमिट 2a थी। आपने फंक्शन में 2a माइनस एक्स डाल के देखा, सेम वैल्यू आ गई, तो ये प्रॉपर्टी लगती है। तो इसका मतलब जब कोई चेंज ना आए तो आपने ये प्रॉपर्टी लगानी है। तो ये प्रॉपर्टी अगर हम लगाएंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा बताओ, 2 आगे आएगा, 0 to पाई cos टू द पावर 5x dx। लिमिट चेंज हुई, 2 पाई माइनस एक्स करने पे सेम आ रहा था ना, अब 0 to पाई हो गई, हो सकता है अब वो प्रॉपर्टी काम कर जाए, मैं फिर वही प्रॉपर्टी पे आऊंगा। यूजिंग प्रॉपर्टी 0 to a एफ एक्स डी एक्स, क्या लिखेंगे इसको, 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो i क्या बन जाएगा, 2 बाहर है, 0 to पाई cos पाई माइनस एक्स डी एक्स और पावर यहां पे 5। पाई कौन सी एक्सिस पे आता है, अगेन एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस में कुछ भी प्लस या माइनस करो, कॉस कॉस ही रहेगा। ये जो पाई प्लस पाई माइनस होते हैं, इनके दो काम होते हैं। पहला ये डिसाइड करना कि कॉस चेंज होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये पाई एक्स एक्सिस पे कॉस चेंज नहीं होगा, कॉस एक्स ही आएगा। साथ में एक काम और होता है, ये चेक करना कि ये जो पाई माइनस एक्स है कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में, बात ध्यान से सुनना, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, तो आगे आएगा एक माइनस। ये किसकी वैल्यू है, कॉस पाई माइनस एक्स की। ये कॉस पाई माइनस एक्स की वैल्यू है, और इस पे पूरे पे पावर क्या थी, 5 पावर थी। अब इस पावर को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो 0 to पाई माइनस कॉस, आ गई बात समझ। अब क्या करें, इस माइनस को बाहर निकालो, -2 इंटीग्रल 0 to पाई cos टू द पावर 5x dx। अब सोचो, आई बन गया, एफ एक्स कहां बन गया, आई बन गया पूरा का पूरा। तो अब तुम्हारे पास दो चॉइस है, ये देखो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो, या तो तुम इसको आई रख दो, तो आई किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ये पूरा का पूरा क्या है, 2 से यहां तक पूरा का पूरा क्या है, आई। तो अगर तुम ऐसे रखना चाहते हो तो आई इज इक्वल टू माइनस आई, इधर ले आओ, 2i क्या हो गया 0, आई क्या हो गया 0। एक चॉइस ये है, या फिर तुम इसको इक्वेशन नंबर 2 मान के ऐड 1 एंड 2, आई क्या हो जाएगा, देखो ये है 2 इंटीग्रल 0 to पाई cos टू द पावर 5x dx, ये आई की वैल्यू है। इसमें तुम ये वाला आई और ऐड कर रहे हो, तो यहां क्या हो जाएगा 2i, और यहां पे माइनस है ना आगे, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 इंटीग्रल 0 to पाई cos टू द पावर 5x dx। ऐड करोगे तो भी 2i, पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, क्या आ रहा है 0, आई क्या आ जाएगा, ऐसे भी ठीक है। जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे कर सकते हो। पहले ये प्रॉपर्टी लगाई, तुम चाहो तो इसको मत लिखो, मतलब अपने लिए करके देख लो, दिमाग में कर लो या ऑन पेपर कर लो। फेल हो गई काट दो, नहीं काटोगे तो भी चलेगा। लेकिन सबसे पहले प्रॉपर्टी 0 to है, ये फेल हो तो अगली प्रॉपर्टी इसको रट लो कि इसके बाद ये लगती है, अगर कोई चेंज ना आए तो 2 आ गया आता है, पावर आधी हो जाती है, लिमिट आधी हो जाती है, मतलब न्यू बुक का एग्जांपल नंबर 33, ओल्ड का 35। लिमिट्स हैं π/6 से π/3, इंटीग्रेट करना है 1/1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10x। अब ऐसी लिमिट्स का शायद ये पहला क्वेश्चन होगा। दो ही तरीके की लिमिट पढ़ी है, या तो -a to a या 0 to a। π/6 और π/3 ये दो लिमिट्स हैं, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, यूजिंग प्रॉपर्टी इंटीग्रल फ्रॉम a to b fx dx। क्या लिख सकते हैं इसको, a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स। यही तो वो प्रॉपर्टी है जहां से a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी निकल के आई थी, ठीक है। लिमिट्स का सम -x रख सकते हैं x की जगह पे, तो i क्या बनेगा बताओ, π/6 से π/3 dx अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट में tan x की जगह क्या लिख सकते हो, π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स। व्हाट इज π/6 प्लस π/3, π/2, तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan
पाई बाय 2 माइनस एक्स। वट इज tan पाई बाय 2 माइनस एक्स? कॉट एक्स। तो आई बनेगा इंटीग्रल पाई बाय 6 से पाई बाय 2, पाई बाय 3 सॉरी, और 1 प्लस रूट कॉट एक्स। आ गई बात समझ? इसको मान लो फर्स्ट और इसे मान लो सेकंड, एडिंग 1 and 2। तो 2i किसके इक्वल हो जाएगा? इंटीग्रेशन कंबाइन करते हैं, पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, 1 अपॉन 1 प्लस रूट tan x, 1 अपॉन 1 प्लस रूट कॉट एक्स। एलसीएम नहीं लेना, साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। पाई बाय 6 पाई बाय 3, साइन कॉस में आप पहले भी कन्वर्ट कर सकते थे, इस स्टेप पे भी कर सकते हो। रूट tan x को क्या लिख सकते हो? tan x कैन बी रिटन एज sin x अपॉन cos x। डिवीजन है, पूरे पे रूट है, अलग अलग रूट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 बाय 1 प्लस रूट साइन एक्स बाय रूट कॉस एक्स। एलसीएम लेंगे क्या बन जाएगा? रूट कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। ऐसे ही इसका क्या होगा बताओ? 1 अपॉन 1 प्लस रूट कॉस एक्स बाय रूट साइन एक्स। ठीक है, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाय रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। आगे डिनोमिनेटर तो सेम ही है ना, एडिशन कॉम्यूटेटिव होती है, डिनोमिनेटर दोनों में सेम है। अब क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑलरेडी, डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, तो ऊपर कोई चेंज ही नहीं करना। ऊपर क्या होगा? रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, नीचे भी वही है, कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा? 1। तो 2i क्या हो जाएगा? पाई बाय 6 से पाई बाय 3, 1 की इंटीग्रेशन करनी है, हो गया सॉल्व। ठीक है, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है? x पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, पाई बाय 6 2 डिवाइड, कितना आंसर आ गया? पाई बाय 12। तो i की वैल्यू आ गई आपकी पाई बाय 12। टफ है, तुम यहां स्टार्टिंग में भी कर सकते हो। सुनो इधर देखो, ये प्रॉपर्टी अभी लगाने की बजाय इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो? पहले इसे यहां तक ले आओ, इसमें कन्वर्ट कर दो, ठीक है, फिर प्रॉपर्टी लगाओगे, ये मिल जाएगा, फिर दोनों को ऐड करके 1 कर लेना। एनसीईआरटी में ऐसे ही सॉल्व किया हुआ है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। एनसीईआरटी में एक सॉल्यूशन गिवन है, ये वाला लिख लो, उसको देख लो। न्यू बुक का एग्जांपल नंबर 30, ओल्ड बुक का एग्जांपल नंबर 32। क्वेश्चन है इंटीग्रेट करना है 0 टू पाई x sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मैं यहां x ना लिखता, इंटीग्रेट कैसे करते आप? छोड़ दो प्रॉपर्टी वगैरह, सिंपल बताओ, इनडेफिनेट में कैसे इंटीग्रेट करते? क्या करते? cos x को t रखते, cos x को आप यहां पे t सब्सटीट्यूट करते, माइनस साइन एक्स dx dt, साइन एक्स dx माइनस dt, माइनस dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाता है tan इनवर्स t। बट प्रॉब्लम किसने कर दी यहां पे? तो ये क्वेश्चन बना ही इसलिए कि ये x यहां ना होता तो ये क्वेश्चन सॉल्वेबल बहुत प्यार से था। ये x है, यही प्रॉपर्टी से हटेगा। तो इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी क्यों लगेगी? x को हटाने के लिए। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी बताओ? अगेन वही 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, हम क्या लिख सकते हैं? 0 टू एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो i क्या बन जाएगा? 0 टू पाई, x की जगह पाई माइनस एक्स, साइन अगेन x की जगह पाई माइनस एक्स, 1 प्लस कॉस x की जगह पाई माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब 0 टू पाई, पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स, अगेन एक्स एक्सिस पे पाई, क्योंकि पाई एक्स एक्सिस पे है, प्लस या माइनस करने से कोई चेंज नहीं आएगा, साइन साइन ही रहेगा। तो इसका मतलब यहां पे एक तो आना चाहिए साइन एक्स। अब ये देखना है कि इसके आगे नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, उसके लिए पाई माइनस, कौन से क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में। साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो आगे प्लस का साइन रहेगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस पाई माइनस, पाई एक्स एक्सिस पे माइनस प्लस कुछ भी हो चेंज नहीं आएगा, कॉस कॉस ही रहेगा। तो इसको हम लिखेंगे कॉस एक्स। पाई माइनस एक्स क्वाड्रेंट कौन सा होगा? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव, तो इसके आगे एक नेगेटिव आएगा।
स्क्वायर होने से फिर वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आई होगा 0 to पाई पाई माइनस एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। आई बात समझ। अब हम क्या करेंगे, यहां पे ना 0 to पाई, पाई और एक्स दोनों आपस में क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट, साइन पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, अलग अलग मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो ये बन जाएगा, देखो पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। अब पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स है, तो मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर अलग अलग ब्रेक कर दूंगा दोनों में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 to पाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ये क्या बन गया, आई बन गया। यहां से गई ये वाली टर्म, माइनस आई इधर आके प्लस आई, पाए बाहर लेते ही तुम्हारा एक्स गायब हो गया। आ गई बात समझ। तो यहां पे ये माइनस आई मानेंगे, आई इक्वल्स टू पाए, यहां से कॉमन लेंगे साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स 0 to पाए माइनस आई इधर आके प्लस आई प्लस आई 2 आई क्या हो गया। अब क्या करेंगे इसमें, पुट कॉस एक्स इक्वल्स टू टी, डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डीएक्स क्या हो जाएगा, डी टी, साइन एक्स डीएक्स माइनस डी टी। तो आई बनेगा, देखो यहां 2 आई था, 2 डिवाइड करेंगे आई आएगा पाई बाय 2, ठीक है। उसके बाद माइनस भी बाहर आएगा, डी टी डिवाइडेड बाय, एक चीज जिस पे हमने अभी तक ध्यान नहीं दिया लेकिन देना चाहिए, बोलो, चेंज ऑफ लिमिट्स एट एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू 0, वेरी गुड। कॉस 0 टी क्या होगा, कॉस 0 इज 1 एट एक्स इक्वल्स टू पाई, टी क्या होगा, कॉस पाई इज -1। अब यहां पे नीचे लिमिट बड़ी है ऊपर लिमिट छोटी है, लिमिट्स को इंटरचेंज करेंगे, बाहर माइनस आ जाएगा, बाहर एक और माइनस है, वो माइनस गायब हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा बाहर का, -1 से 1 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसकी इंटीग्रेशन बताओ, क्या यहां पे अब दोबारा प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत है, -a to a, ऑड इवन वाली लगा भी सकते हो छोड़ भी सकते हो। वैसे कैसा फंक्शन है ये, 1 प्लस टी स्क्वायर, टी की जगह क्या रखोगे, माइनस टी, सेम ही रहेगा, इवन फंक्शन है, चाहो तो कर सकते हो ऐसे भी छोड़ सकते हो, क्योंकि अब तुम प्रॉपर्टी एक लगा चुके हो तो दोबारा सारी प्रॉपर्टीज लगाने की नीड नहीं है, लगा लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आई क्या हो जाएगा बोलो, पाई बाय 2 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स -1। व्हाट इज tan इनवर्स 1, पाई बाय 4 माइनस, इसका आंसर माइनस पाई बाय 4, आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 इंटू पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, 2 पाई बाय 4 पाई बाय 2, आई क्या आ गया, पाई स्क्वायर बाय 4, ये आंसर है। अब इसके बाद है एक्सरसाइज का 12th क्वेश्चन, इंटीग्रेट करना है x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स 0 to पाई। पहले मेरे को एक बात बताओ, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करें तो कैसे होगा, यहां पे एग्जैक्टली देखो 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, इन दोनों की इंटीग्रेशन करने के लिए हमें रैशनलाइजेशन करनी पड़ती है। रैशनलाइजेशन मतलब 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है, हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस साइन एक्स। तो 1 इंटू 1 माइनस साइन एक्स विल बी 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे देखो 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि होता है आइडेंटिटी का यूज करके कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर को सेपरेट करो, 1 बाय कॉस स्क्वायर, डायरेक्टली लिख देता हूं, 1 बाय कॉस स्क्वायर होगा सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस साइन बाय कॉस स्क्वायर, साइन के नीचे 2 कॉस है, साइन बाय कॉस टैन, एक कॉस बचेगा वो क्या हो जाएगा, सीकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन टैन एक्स माइनस सीकेंड एक्स टैन एक्स की सीकेंड एक्स। इसका मतलब एक बार इन दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस देखो, इसमें और इसमें। प्रॉब्लम सिर्फ क्या है, यहां पे 1 था, यहां पे x है,
अगर ये x ना होता, x की जगह पे 1 होता, तो हम सिंपली ऐसे इंटीग्रेट कर लेते। मतलब यहां से ना तुम्हें x को हटाना है। पिछले क्वेश्चन में सिमिलर स्टेटमेंट थी 0 to पाई, वहां पे भी प्रॉब्लम x से थी, x को हटाना था। तो जैसे वो क्वेश्चन किया था, प्रॉपर्टी लगाई थी, x की जगह क्या रखोगे, पाई माइनस एक्स, 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, जो कि साइन x होता है, सेपरेट कर दोगे, पाई के नीचे 1 प्लस साइन एक्स अलग और x के नीचे अलग, वहां से तुम्हारा i बनेगा। उसके बाद 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स ऐसे सॉल्व होगा। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है।